भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे कि हम शॉर्ट में रॉ बोलते हैं कि नए प्रमुख कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो हैं ये रॉ के नए प्रमुख बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे रॉ की हुई है तो रॉ के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 21 सितंबर 1968 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य हैं धर्मो रक्षिता रक्षितः। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रवनीत कौर। रवनीत कौर जो है फ्रेंड्स ये सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फ्रेंड्स ये है फोटो रवनीत कौर जी की। सीसीआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक हैं। बीएसएफ की अगर हम बात करें फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, राकेश पाल। राकेश पाल आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं और ये 25वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। राकेश पाल जी की फ़ोटो फ्रेंड्स ये है, ठीक है, आप देख सकते हो फोटो में भी। आईसीजी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा जिसे कि हम शॉर्ट में बोलते हैं आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोज यादव। आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं। आरपीएफएस का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। 2 जुलाई 1872 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि बीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधव अर्जुन। आधव अर्जुन बीएफआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बीएफआई स्टैंड्स फॉर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कि हम आरबीआई बोलते हैं कि नई डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकी रमन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास हैं। और आपको बताना चाहता हूँ वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, नए बने हैं। माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। गवर्नर का नाम तो इम्पोर्टेंट है ही, शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के। अगला क्वेश्चन, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। फ्रेंड्स ये फोटो है अर्जुन राम मेघवाल जी की। और आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ भारत के जो पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। सीबीआई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स आपकी रवि सर की हमेशा यही कोशिश रहती है कि कम टाइम में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट डिलीवर करें और सारा कॉन्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट अपनी वीडियो में रखने के लिए।
सशस्त्र सीमा बल जिसे कि हम एसएसबी बोलते हैं कि नई महानिदेशक कौन बनी हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला जी एसएसबी की नई महानिदेशक बनी हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, सशस्त्र सीमा बल होता है। 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद जो हैं ये जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं। जीएसआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। ये है फोटो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी की। सीवीसी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 11 फरवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण शॉर्ट में बोलते हैं यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। यूआईडीएआई की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, के.वी. शाह जी। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुबोध कुमार एनटीए के नए महानिदेशक बने हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। 2017 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और फ्रेंड्स ये हमारी पेड पीडीएफ है, ठीक है। अर्धवार्षिकी वार्षिकी 2022 आ चुकी है आपके रवि सर की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। बाकी आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा 20वें क्वेश्चन के बाद अपनी पेड पीडीएफ के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संजय जसजीत सिंह। भारतीय नौसेना की बात हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, किरेन रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं हमारे देश के। ये है साथ में इनकी फोटो लगी हुई। अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एसएस दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बने हैं। सीजीए स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। एसएस दुबे भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि जो हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हमारी करंट अफेयर्स की जो अर्धवार्षिकी है 2023 की, वार्षिकी 2022 की, साथ में ही पॉलिटी की 5000 क्वेश्चन वाली पीडीएफ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस हर सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाती है। आपके रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट रखा है अपनी पीडीएफ में। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ हमारी एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। रवि स्टडी IQ जी के नाम से ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राजीव सिंह रघुवंशी। DCGI स्टैंड्स फॉर इंग्लिश में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। 14 अगस्त 2019 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे कि हम बोलते हैं DRDO शॉर्ट में के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समीर वी कामत DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी।
यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्यकांत पांडा। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहोटी। भारतीय रेलवे की बात हुई है, 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं प्रेजेंट में अश्विनी वैष्णव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, जिसे कि हम बोलते हैं शॉर्ट में एसोचैम, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजय सिंह। एसोचैम स्टैंड फॉर एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनिल चौहान जी, भारत के नए सीडीएस बने हैं। दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं भारत के। अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश, सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। सेल स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 19 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीईओ हैं सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू जी, और ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, और ये भारत की पहली आदिवासी मैंने आपको बता दिया, और ये संथाल जनजाति से हैं, ठीक है, और भारत के ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आर वेंकट रमनी, भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा ऑप्शन डी अनिकेत सुनील तलाटी, ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। ICAI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नितिन गुप्ता, CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT स्टैंड्स फॉर इंग्लिश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स इस वीडियो में ना कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है, और अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसलिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। और आपको अगर डेली करंट अफेयर पढ़ना है, उसका हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, करंट अफेयर्स बाय रवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 3 अगस्त 1948 को हुआ था, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी रेखा शर्मा। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में गठन हुआ था, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सत्यनारायण प्रधान। NCB की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी S सोमनाथ। और फ्रेंड्स इसरो की बात कर लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, संस्थापक थे विक्रम साराभाई। फ्रेंड्स इसरो से अभी मुझे याद आया कि भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है, तो चंद्रयान 3 की कंप्लीट वीडियो चैनल पर आ चुकी है, तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो चंद्रयान
3 लिख के आगे रवि स्टडी IQ GK चैनल का नाम लिख देना फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपको मेरी ही वीडियो मिले सामने। और इस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स, मतलब आप लगा लो इस वीडियो को 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया हुआ है, तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए ये, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना आप। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अजय भटनागर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए रॉजर बिन्नी। BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं, ये है फोटो रॉजर बिन्नी जी की। BCCI का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैचेस को BCCI रेगुलेट करता है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सचिव हैं जय शाह, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी PT उषा, एथलीट हैं ये। IOA स्टैंड्स फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रमोद भसीन। बात फ्रेंड्स यहाँ पे DSCI की हुई है, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। अगस्त 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। CEO हैं विनायक गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। NHRC का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। भारत के 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ESCI की बात हुई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हुई है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और उपचुनाव आयुक्त हैं भारत के अजय भादु। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी प्रवीण शर्मा। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी मनोज पांडे। भारतीय थल सेना की बात हुई है। 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रमुख का नाम है मनोज पांडे, 29वें नंबर के हैं ये। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI की अध्यक्ष कौन है? और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि SEBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी माधवी पुरी बुच। SEBI की बात हुई है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म होता है। 12 अप्रैल 1992 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी खेल को रेगुलेट करता है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी राजीव चौधरी। BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। NHAI स्टैंड फॉर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी राजीव लक्ष्मण करिंदीकर। NSC के नए अध्यक्ष बने हैं। NSC का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल स्टैटिकल कमीशन। 2005 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरमाने गिरिधर। भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू जी। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी एम जगदीश कुमार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुमन के बेरी। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी विनय मोहन क्वात्रा। भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुधांश पंत। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कल्याण चौबे। AIF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 23 जून 1937 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए प्रमोद चंद मोदी। राज्यसभा के उपसभापति की बात करते हैं, हरिवंश नारायण सिंह हैं। विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता हैं राज्यसभा के पीयूष गोयल जी। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेघना अहलावत। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए आर दिनेश। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी परमिंदर चोपड़ा। बात यहाँ पे PFC की हुई है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है, जुलाई 1986 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। कोल इंडिया की स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कलिकेश नारायण सिंह। NRAI की स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1951 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ए माधव राव। BDL का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। स्थापना 1970 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए शक्तिकांत दास जी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अजीत डोभाल। NSA का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और इस पद का गठन हुआ था 1998 में। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी दीपक मोहंती। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी विक्रम देवदत्त। DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जी कमलावर्धन राव। FSSAI का स्थापना हुआ था 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमांशु पाठक। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1929 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए विजय सांपला।
एनसीएससी कब स्थापना हुई थी? 19 फरवरी 2004 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, एम.ए. गणपति। एनएसजी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। 1986 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विनीत कुमार। केवीआईसी स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। 1956 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष है मनोज कुमार। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव बहल। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एमवी सुचेंद्र कुमार। भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर.एन. जयप्रकाश। एसएफआई की स्थापना हुई थी 1948 में, मुख्यालय अहमदाबाद में, सीईओ हैं वीरेंद्र नानावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विवेक राम चौधरी। फ्रेंड्स, जो हमारी पेड पीडीएफ है ना लास्ट 6 मंथ की, ठीक है, जिसका मैंने आपको बताया भी था बीच में, उसमें हमने 5000 के आसपास क्वेश्चन रखे हुए हैं और मतलब सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं। और जो लास्ट में ना फ्रेंड्स क्या किया हमने, जितने भी महीने के क्वेश्चन होते हैं हर महीने के 400 के आसपास क्वेश्चन रखे हुए हैं। मतलब जनवरी के 400, फरवरी के 400 से 500, मार्च के भी इतने ही, ठीक है। मतलब कि आप लगा लो कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में जो आप हमारी पेड पीडीएफ लेते हो करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिकी, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान आईसीएमआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, विजेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, जी कृष्ण कुमार। बीपीसीएल स्टैंड्स फॉर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म होता है, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, स्थापना 1992 में हुई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी स्टैंड फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 14 अगस्त 1956 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, किशोर कुमार बासा। एनएमए का फुल फॉर्म होता है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। मार्च 2010 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, सुजाय लाल थाउसेन। सीआरपीएफ स्टैंड फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम बिरला। और लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पीडी वाघेला। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, अतुल करवाल। एनडीआरएफ स्टैंड फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, शील वर्धन सिंह। सीआईएसएफ स्टैंड फॉर सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। 10 मार्च 1969 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि सीईआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
जिष्णु बरुआ। CERC स्टैंड फॉर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। 24 जुलाई 1998 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए वी अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। नाडा स्टैंड्स फॉर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। और NIA की स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे। अब फ्रेंड 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। उससे पहले आपको बता दूं, आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर आप लाइव आइए, लाइव क्यों नहीं आते हो? तो हमारा फ्रेंड्स ब्लॉगिंग चैनल है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। रवि अदिति ब्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यहाँ पे अपने रवि सर को, अदिति मैम को आप देख सकते हो लाइव, और यहाँ पे हमारे डेली ब्लॉग्स भी देख सकते हो। जल्दी फ्रेंड्स हम नए ब्लॉग्स में डालेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए आप। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, शेयर भी ज़रूर करना, और जितने फ्रेंड्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी जरूर शेयर करना इस वीडियो को। आप हमारी पेड PDF बाय कर सकते हो www.ravibookspdf.com से, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हमारी वार्षिकी 2022 और अर्धवार्षिकी जो 2023 की जनवरी से जुलाई तक की, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ्रेंड्स आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पेड PDF में। जैसे ही फ्रेंड्स आप बाय करते हो, विद इन 1 मिनट आपको आपकी ईमेल पे मिल जाएगा, जो आप वहाँ पे ईमेल डालोगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।